स्पेन में समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा पहाड़ी शहर है सालोसिया, जहां सफेद दीवारों वाले घर, छोटी छोटी गलियां और हर घंटे चर्च की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। दिन में यह जगह किसी पोस्ट कार्ड या पेंटिंग जैसी खूबसूरत लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है सेंट लूसिया की हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। यह कहानी 19 साल के मैटियो गुरेरो की है, जो हाल ही में स्पेन के मैड्रिड से सालोसिया आया था। वह एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट था जो पुराने यूरोपियन टाउन की बिल्डिंग्स को स्टडी और डॉक्यूमेंट करता था। सालोसिया के पुराने चर्च और एक 100 साल पुराने घर उसकी रिसर्च का हिस्सा थे। शहर बहुत सुंदर था, लेकिन वहाँ एक अजीब सी खामोशी रहती थी। मैटियो ने नोटिस किया कि शाम होते ही लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं और अंधेरा होने के बाद कोई भी बाहर नहीं दिखता। एक शाम मैटियो चर्च के पास बने पुराने कब्रिस्तान की रिसर्च कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक कब्र के पास एक टूटा हुआ वेडिंग आर्च खड़ा है, जैसे वहां कभी शादी हुई हो और फिर उसे छोड़ दिया गया हो। उस आर्च पर सूखे फूल लटक रहे थे और उसके नीचे की मिट्टी बाकी जगह से ज्यादा काली थी। उस समय मैटियो ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात से उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में जब वह अपने गेस्ट हाउस के कमरे में काम कर रहा था तो उसे बाहर से हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा तो गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन कोने में एक सफेद सा साया खड़ा था, जैसे कोई औरत लंबा सफेद गाउन पहने हुए हो। मैटियो ने सोचा कि शायद कोई टूरिस्ट होगी, लेकिन कुछ ही पलों में वह गायब हो गई। अगली रात वही आवाज फिर आई इस बार, और करीब से। मैटियो ने खिड़की खोली तो गर्मी के मौसम में भी ठंडी हवा कमरे में आ गई और नीचे सड़क पर गीली मिट्टी के निशान दिखाई दिए, जो सीधे उसी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। मैटियो खुद को रोक नहीं पाया और उन निशानों का पीछा करते हुए कब्रिस्तान पहुंच गया। रात के 2 बजे चर्च की घंटी बजी और चारों तरफ सन्नाटा था। वह अंदर गया और सीधे उस टूटे हुए वेडिंग आर्च तक पहुंचा, और वहीं उसने उसे देखा। आर्च के नीचे एक औरत खड़ी थी, जो पुराने सफेद वेडिंग गाउन में थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। जैसे ही मैटियो आगे बढ़ा, हवा अचानक थम गई और खामोशी इतनी गहरी हो गई कि उसे अपनी दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और उसका घूंघट थोड़ा सा उठा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था, आंखें बेहद डरावनी थीं और चेहरे पर सूखे खून के निशान थे, जैसे उसने खून के आंसू रोए हों। मैटियो ने देखा कि उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वह डर के मारे जड़ हो गया और अगले ही पल वह औरत अचानक गायब हो गई। मैटियो पूरी रात नहीं सो पाया और सुबह उसने गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर से इस बारे में पूछा। पहले तो वह चुप रहा, लेकिन जैसे ही मैटियो ने वेडिंग आर्च का जिक्र किया, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने बताया कि यह कहानी 1889 की है, जब इजाबेला रोमेरो और हावियर मोरालेस नाम के एक कपल की शादी होने वाली थी। पूरा शहर उनकी शादी का जश्न मना रहा था, लेकिन चर्च में काम चल रहा था, इसलिए मंडप कब्रिस्तान के पास लगाया गया था। शादी की रात इजाबेला मंडप तक पहुंची, लेकिन दूल्हा कभी नहीं आया। बाद में पता चला कि वह किसी और लड़की के साथ भाग गया था। इजाबेला पूरी रात उसी आर्च के नीचे उसका इंतजार करती रही और सुबह होने से पहले वहीं गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसे उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन उसके बाद से लोग रात में एक सफेद गाउन वाली औरत को उस आर्च के नीचे खड़ा देखते हैं, जैसे वह आज भी इंतजार कर रही हो, और लोग उसे डेड ब्राइड कहते हैं। यह सुनकर मैटियो डर गया, क्योंकि उसने भी उसे देखा। उसी रात फिर से कदमों की आवाज आई, इस बार सीधे उसके दरवाजे तक। हवा में गीली मिट्टी और सूखे फूलों की गंध फैल गई। दरवाजे के नीचे एक परछाई दिखी और हैंडल अपने आप हिलने लगा। अचानक दरवाजा खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कुछ देर बाद आवाज दूर चली गई और तभी उसने खिड़की की तरफ देखा, जहां वही औरत उसे घूर रही थी और फिर गायब हो गई। अगली सुबह मैटियो ने सब कुछ चर्च के प्रीस्ट को बताया। प्रीस्ट ने पूछा कि क्या वह कब्रिस्तान से कुछ लेकर आया था। तभी उसे याद आया कि वह सूखे फूल ले आया था। प्रीस्ट ने कहा कि शायद उसी वजह से वह आत्मा उसके पीछे आ गई है और उसे अपना दूल्हा समझ रही है। प्रीस्ट ने तुरंत शहर छोड़ने को कहा। मैटियो ने उसी दिन जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह पैकिंग करने गया तो दरवाजे के बाहर गीली मिट्टी के वही निशान थे। अचानक मौसम बदल गया।
आसमान काला हो गया। तेज बारिश और बिजली कड़कने लगी और तभी एक बिजली चमकी और वह औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। मैटियो जोर से चिल्लाया। केयरटेकर अंदर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैटियो वहां नहीं था। कुछ घंटों बाद उसकी लाश उसी कब्रिस्तान में, उसी वेडिंग आर्च के नीचे गीली मिट्टी में ढकी हुई मिली और उस दिन के बाद से लोगों ने मान लिया कि डेड ब्राइड ने मैटियो को अपना दूल्हा बना लिया और उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गई।